नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद नालंदा में पुलिस अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बिहार में नालंदा पुलिस व पर्यटक थाना पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पर्यटक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस महकमा ने तत्काल अहम बैठक कर सुरक्षा के लिए कई अहम निर्णय लिए और फौरी तौर पर उन्हें अमल में लाया गया। वनों से लेकर नालंदा, खंडहर, राजगीर, पावापुरी समेत जिले के अन्य टूरिस्ट प्लेस के छप्पे छप्पे पर नजर रखने के लिए कई उच्च स्तरीय टीमों का गठन किया गया है। टीम में शामिल अधिकारियों, दंडाधिकारियों व पुलिस बलों को पूरी तरह सावधान रहने का आदेश दिया गया है ताकि वे किसी भी विपदा से तुरंत निपट सकें। एसपी भारत सोनी ने बताया कि पर्यटक से जुड़े सभी स्थलों के साथ ही राजगीर के उन स्थलों की भी सुरक्षा घेराबंदी कर दी गई है जिन पर नापाक इरादों वाले आतंकियों की तिरछी नजर हो सकती है। बिहार के किसी भी जिले में जल संकट नहीं। गर्मी चढ़ते ही बिहार में जगह जगह से पानी के लिए हाहाकार मचने की खबर आने लगती है। इसके बावजूद भारत सरकार की नजर में एक भी निर्जल जिला नहीं है, यानी कोई भी जिला भूजल के क्रिटिकल या अतिदोहन के शिकार की श्रेणी में नहीं है। इसका खुलासा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय की यह रिपोर्ट हाल में संसद के पटल पर रखी गई है। इसके मुताबिक देश भर में भूजल के मामले में 122 जिले गंभीर या अतिदोहन जिलों की श्रेणी में हैं। इनमें बिहार का एक भी जिला नहीं है। इसका मतलब है कि बिहार के किसी भी जिले में जल संकट नहीं है। पीएम की यात्रा से ठीक 2 दिन पहले बिहार को केंद्र से मिला एक और बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत बिहार को 1583 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। यह पूरी राशि केंद्रांश के रूप में मिलेगी। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7150 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने सहमति दी है। ईडी का राजवीर कंस्ट्रक्शन मालिक के यहां छापा। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के बांका में राजवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक विमल अग्रवाल के घर छापेमारी की। मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। बौसी थाना क्षेत्र के श्रीराम मेडिकल स्थित विमल अग्रवाल के आवास से 2 ब्रीफकेस में लाखों की नकदी और जेवरात बरामद हुए। ईडी ने बरामद सामान को बैंक में जमा करा दिया। टीम ने छापेमारी के बाद कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। गया एयरपोर्ट से क्यों बंद हो गईं विदेशी उड़ानें? गया एयरपोर्ट पर गर्मी की तल्खी ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रफ्तार को पूरी तरह रोक दिया। 30 मार्च से ही थाईलैंड, वियतनाम और भूटान की उड़ानें बंद हो चुकी थीं। अब 21 अप्रैल तक उड़ान भरने वाली म्यांमार एयरवेज की अंतिम इंटरनेशनल फ्लाइट भी ठप हो गई है। इसके साथ ही गया एयरपोर्ट पूरी तरह से इंटरनेशनल उड़ानों से खाली हो गया है। विदेशी उड़ानें बंद होते ही एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसर गया है। भीषण गर्मी के कारण राजगीर सफारी का समय बदला। बिहार में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। अगले 5 दिनों तक हीट वेव चलने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में पटना, नालंदा, गया, बक्सर, औरंगाबाद, गोपालगंज का पारा 40 डिग्री के पार चला गया। इस भीषण गर्मी को देखते हुए राजगीर में स्थित जू सफारी और नेचर सफारी के संचालन समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब 24 अप्रैल से ये दोनों सफारी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। यह निर्णय वन विभाग और सफारी प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है। बिहार में अब डिप्टी मेयर को भी दफ्तर और गाड़ी मिलेगी। बिहार के नगर निगमों और नगर परिषदों में अब उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को महापौर और मुख्य पार्षद की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद अब उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को वाहन की सुविधा भी मिलेगी। वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम और 88 नगर परिषद हैं। जिन नगर निकायों में उप महापौर, उप मुख्य पार्षदों को कार्यालय कक्ष, कार्यालय उपस्कर एवं कार्यालय परिचारी उपलब्ध नहीं है, वहां उन्हें ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि नगर निगम एवं नगर परिषद के निर्वाचित उप महापौर व उप मुख्य पार्षद को भी महापौर और मुख्य पार्षद के अनुरूप वाहन की सुविधा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए। बिहार में 17 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 17 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें से लगभग आधा दर्जन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी बदल दी गई है। पंकज कुमार दराद को एटीएस का एडीजी बनाया गया है। उनके पास एडीजी का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। मंगलवार को गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक सीआईजी के एडीजी डॉक्टर अमित कुमार जैन को मद्य निषेध इकाई के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तकनीकी सेवाएं एवं संचार के आईजी राकेश राठी को योयू के आईजी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आईजी विशेष शाखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
अब बिहार के नालंदा में पुलिस वाले पिटे, बिहार पुलिस पर फिर हमला किया गया है। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। इस बार नालंदा जिले में पुलिस वालों को लोगों ने निशाना बनाया है। जिले के कोआकोल थाना क्षेत्र के टी कोडीह गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कोआकोल थाने के एक हवलदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस लड़की पक्ष के धनबाद के 4 लोगों को बंधक बनाए जाने की सूचना पर मंगलवार की रात करीब 8:30 पर गांव पहुंची थी। विष्णुपद मंदिर के गुंबद पर मंडरा रहा खतरा गया का ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतीक। विष्णुपद मंदिर अब नए कंक्रीट की अट्टालिकाओं के जंगल में छिपता जा रहा है। हालत यह कि अगर इसी रफ्तार से होटल, अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतें खड़ी होती रहीं, तो जल्द ही मंदिर का गुंबद भी आंखों से ओझल हो जाएगा। दूर से मंदिर के गुंबद की छटा भी नजर नहीं आएगी। इस गंभीर मसले प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा का ध्यान जाने के बाद उन्होंने मंदिर के इर्द गिर्द बन रही ऊंची बिल्डिंग पर कड़ी आपत्ति जताते हुए नगर निगम को 2 दिनों के भीतर न केवल सख्त बायलॉज बनाने का प्रस्ताव तैयार कर नगर विकास विभाग भेजने का फरमान दिया है, बल्कि जमीन स्तर पर काम करने की हिदायत भी दी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर शिविर गया शहरी क्षेत्र में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर निगम के मेयर गणेश पासवान ने किया। इस मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योजना की विशेषताओं की जानकारी दी और लोगों को इसके लाभ गिनाए। शिविर का आयोजन गया के पंजाबी कॉलोनी स्थित पावर हाउस, नूतन नगर और बोधगया के पचहटी इलाके में किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिविर में भाग लिया और योजना की जानकारी ली। नवादा सदर अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं है व्यवस्था। नवादा सदर अस्पताल की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधाओं तक के लिए जूझना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर वार्ड तक हर जगह अव्यवस्था हावी है। सबसे बुरी हालत पीने के पानी और गर्मी से राहत की व्यवस्था की है। भीषण गर्मी में इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड में एयर कंडीशनिंग तो दूर, पंखे भी ढंग से नहीं चलते हैं। मरीज और उनके परिवार वाले धीमी हवा के सहारे बिस्तर पर पड़े रहते हैं। बिहार चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होना मुश्किल। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने का दावा कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो कह चुके हैं कि 15 अगस्त से पहले पूर्णिया हवाई अड्डा से विमान उड़ान भरने लगेंगे। हालांकि इस दावे पर फिलहाल संशय के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे अभी अस्पष्ट हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए पर्यावरण क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए अभी तक आवेदन ही नहीं किया है। इसके अलावा सड़क निर्माण से लेकर कर्मचारियों की पोस्टिंग तक पर बात अटकी हुई है। बिहार में अब गोली खरीद की होगी जांच। बिहार में शादियों और समारोहों में हो रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। अब लाइसेंसी हथियार धारकों की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, खासकर उन पर जो भारी मात्रा में गोलियों की खरीद कर रहे हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। बिहार को मिलेगा एक और एनएच। बिहार में एक और राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। प्रस्तावित एनएच बगहा से भोजपुर तक बनेगा। 225 किलोमीटर लंबाई की इस सड़क पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य के उत्तरी से पश्चिमी हिस्से के बीच सुलभ संपर्कता के लिए पथ निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह इसकी फिजिबिलिटी, संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करे, ताकि डीपीआर बनाने की कार्रवाई शुरू की जा सके। इस प्रस्तावित एनएच को ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसका नाम नारायणी गंगा कॉरिडोर दिया गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर बगहा से भोजपुर जिले के पात्र तक बनेगा। 5 बच्चों की मां के साथ पकड़ा जबरन कराई शादी। बेगूसराय में 5 बच्चों की मां को एक बच्चे के पिता के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने पहले प्रेमी की पिटाई की, फिर दोनों की जबरन शादी करा दी। मामला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने पकड़े गए व्यक्ति को लोगों ने पीटकर चोटिल कर दिया है। चोटिल हालत में प्रेमी युवक एक महिला की मांग में लगातार सिंदूर डालकर शादी कर रहा है। घटना मुफस्सिल थाना के गांधी ग्राम सूजा की है। जानकारी के अनुसार लोगों ने बताया कि महिला का उस व्यक्ति से प्रेम प्रसंग का मामला भी चल रहा था, जिसको लेकर पहले भी पंचायती हुई थी, जिसके बाद युवक ने कुछ दबंगों को साथ लाकर ग्रामीणों को धमकाया भी था। हालांकि उसके बाद दोनों को नहीं मिलने की बात करते हुए मामला को खत्म किया गया था।
शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला। लखीसराय के शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को उन्होंने विद्यापीठ चौक से समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में पूर्व विधायक फुलैना सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष अमरेश कुमार अनीश और सीपीआई नेता जितेंद्र कुमार सिंह समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व राजद विधायक फुलैना सिंह ने कहा कि बिना काम के बिल बनाकर भुगतान के लिए भेजे गए। सीपीआई नेता जितेंद्र कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि घोटाले में उप मुख्यमंत्री के कुछ रिश्तेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं लालू यादव। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रविवार को नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड स्थित तेलगी गांव पहुंचे, जहां वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव बिहार को पश्चिम बंगाल की राह पर ले जाना चाहते हैं, जबकि ममता बनर्जी पहले ही बंगाल को बांग्लादेश में तब्दील कर चुकी है। गिरिराज सिंह ने कहा, देश देख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है। वहां की सरकार हिंसा को प्रश्रय दे रही है और अब लालू यादव उसी मॉडल को बिहार में लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। नालंदा में 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नालंदा के कतरीसराय में साइबर थाना पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी धनी ऐप के माध्यम से लोगों को कम ब्याज पर लोन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। साइबर डीएसपी ज्योति शंकर ने बताया कि यह गिरोह जवाहरचक गांव में सक्रिय था और इस कार्रवाई में पुलिस ने उनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में कर्नाटक के गुलबर्गा निवासी मनोज बक्सीधर, जो इस गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है, जवाहरचक गांव के अशोक महतो की बेटा कुश कुमार और रंजीत कुमार और महेश चौधरी का बेटा अमरजीत कुमार शामिल हैं। लखीसराय को मिलेगा नया मेडिकल कॉलेज। लखीसराय में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने इसकी जानकारी दी है। वे एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे थे। समाहरणालय में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने बुके और चादर देकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। बैठक में सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, एसपी अजय कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है। उन्होंने डीएम को 20 एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। 1000 फीट की ऊंचाई पर फाइटर जेट्स के करतब स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बिहार में आज पहली बार एयर शो हुआ। पटना के मरीन ड्राइव पर 9 लड़ाकू विमान 1000 फीट की ऊंचाई पर करतब दिखाए। एयर शो के दौरान वायुसेना सेना के जवान आसमान में 360 डिग्री एंगल पर गोते लगाए। इस दौरान फाइटर जेट्स ने आसमान में तिरंगे के रंग भी बिखेरे, दिल का शेप भी बनाया। 2 घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी एयर शो देखते रहे। प्रशासन ने 2 लाख लोगों के हिसाब से इंतजाम किया था। इस दौरान कड़ी धूप में भी लाखों की संख्या में लोग एयर शो देखने पहुंचे थे। यहां बुधवार शाम 4 बजे तक गाड़ियां की नो एंट्री रहेगी। इस पूरे इलाके को आज भी 3 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। राजगीर में जल्द स्थापित होगा एमएसएमई विस्तार केंद्र। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से राजगीर में एक विस्तार केंद्र की स्थापना शीघ्र ही की जाने वाली है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें हुनरमंद बनाना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। यह केंद्र अपने विविध कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परियोजना प्रबंधक सचिन कुमार ने इस अवसर पर बताया कि विस्तार केंद्र में लगभग 10 करोड़ रुपए के निवेश से विभिन्न प्रकार की आधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी। युवाओं को इन मशीनों के संचालन और उत्पाद निर्माण की बारीकियां सिखाई जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि राजगीर में केंद्र के लिए उपयुक्त स्थल का चयन प्रक्रियाधीन है और आशा व्यक्त की कि जल्द ही इसकी स्थापना संपन्न हो जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ फतुहा में 35 दुकानदारों को नोटिस। फतुहा नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ चौराहा से स्टेशन रोड और छोटी लाइन तक करीब 35 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इन दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आगे बढ़ाकर नाला और सड़क पर कब्जा कर लिया है। इससे वाहनों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। नगर परिषद ने दुकानदारों को 1 सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान उन्हें खुद अतिक्रमण हटाना होगा। ऐसा न करने पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। जेपी गंगा पथ के उत्तर में गंगा किनारे दीघा से कलेक्ट्रेट तक 6 किलोमीटर लंबा उद्यान बनेगा। जेपी गंगा पथ के उत्तर में गंगा किनारे दीघा से कलेक्ट्रेट तक 6 किलोमीटर लंबा उद्यान बनेगा। जिला प्रशासन और बीएसआरडीसी ने संयुक्त रूप से इसका प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सूर्य किरण विमानों के शो जैसे कार्यक्रमों के लिए खुली जगह की जरूरत है। साथ ही राजनीतिक व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखकर नया समग्र उद्यान 2 का प्रस्ताव बनाया जा रहा है।
इससे पहले प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने दीघा से कलेक्ट्रेट के बीच 6 किलोमीटर लंबा समग्र उद्यान 1 बनाने की घोषणा की है। यह उद्यान अशोक राजपथ से जेपी गंगा पथ के बीच होगा। इन दोनों समग्र उद्यान का सीधा फायदा पटना शहर की 25 लाख की आबादी को मिलेगा। बिहार सरकार के अफसर शहरी पब्लिक से उनकी जरूरतें और प्राथमिकताएं पूछेंगे, इसी के अनुसार योजनाएं बनाएंगे। इस अभियान को आपका शहर आपकी बात का नाम दिया गया है। ये 25 अप्रैल से शुरू होगा। सरकार का मानना है कि इससे नगरों की स्थिति सुधरेगी, पब्लिक का शासन में विश्वास और मजबूत होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी समीक्षा की, जागरूकता रथ का जायजा लिया। किसी भी हड़ताली कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होगी। भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की 4 दिवसीय हड़ताल समाप्त हो गई है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगे मान ली गईं। 17 अप्रैल से चल रही हड़ताल 21 अप्रैल को समाप्त हुई। महापौर, नगर आयुक्त और बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस दौरान संघ की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष गणपत राम, जिला अध्यक्ष राजेश हरि, प्रमोद हरि, शेखर राम और अजय आनंद मौजूद रहे। पहलगाम में बिहार के आईबी अधिकारी की भी जान गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो हैदराबाद में पदस्थापित सेक्शन अधिकारी मनीष रंजन रोहतास जिला के करगहर थाना के अरुही गांव के मूल निवासी थे। घटना के बाद गांव में अपने लाल के लेकर लोग शोकाकुल हैं। मनीष बिहार के रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के अरुही गांव के रहने वाले थे। सासाराम शहर के गौरक्षणी मोहल्ला में घर है। शुद्ध पेयजल मिलने से आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में राहत। समस्तीपुर जिले के गंगा किनारे बसे मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर, पटोरी और विद्यापति नगर प्रखंड के आर्सेनिक प्रभावित 59 पंचायतों में जल जनित बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है। इन पंचायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पहले जिन इलाकों में पेट की बीमारियों से लेकर कैंसर तक के मामले सामने आते थे, वहां अब हालात में काफी सुधार देखा जा रहा है। भागलपुर में 6 घंटे के लिए बत्ती गुल। भागलपुर में सुल्तानगंज के शहरी इलाके के लोगों को 23 अप्रैल बिजली आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ेगा। विभागीय सूचना के अनुसार 23 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए भागलपुर सर्कल के सुल्तानगंज के सहायक विद्युत अभियंता रंजीत कुमार ने बताया कि क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत व सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मेंटेनेंस कार्य किया जाना है। मौर्य और साउथ बिहार एक्सप्रेस के यात्री ध्यान दें। चक्रधरपुर मंडल में तकनीकी कार्य से ट्रेनों के संचालन में बदलाव। मौर्य और साउथ बिहार एक्सप्रेस पर असर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। यह कार्य राउरकेला और बंडा मुंडा स्टेशनों पर जारी है, जिसकी वजह से यात्रियों को आगामी दिनों में यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।